तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के ये इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज चल रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर फ्रेशर से भी पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर और एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछा जाता है। वो सवाल तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, लेकिन जो इंटरव्यू देने आया है, जो कैंडिडेट है, उसे अक्सर कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। और वो क्या सवाल है यहाँ पे देखो, आर नल वैल्यू सेम एज ऑफ जीरो और अ ब्लैंक स्पेस। भाई देखो, ये जो आपके पास सवाल है ना, ये जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल सर्वर के जो कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं से पूछा जाए। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड को इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे वो सी शार्प हो, जावा हो या और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मत समझना कि ये सवाल जो है ये सिर्फ एसक्यूएल सर्वर से ही स्पेसिफिक है, ये दूसरी जगहों पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको गौर से समझना है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मतलब पूछा क्या जाता है कि जो नल वैल्यूज होती हैं क्या वो जीरो के बराबर होती हैं या ब्लैंक स्पेस के बराबर होती हैं। मतलब नल वैल्यूज को कंपेयर करवाया जाता है जीरो से या ब्लैंक स्पेस से। तो सवाल क्या है कि क्या नल वैल्यूज सेम होती हैं एज जीरो के या ब्लैंक स्पेस के। तो ये सवाल है और इसका जवाब क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहां पे देखो, अब इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर देखो, सबसे पहला पॉइंट, अ नल वैल्यू इज नॉट एट ऑल सेम एज दैट ऑफ जीरो और ब्लैंक स्पेस। मतलब देखो क्या कह रहा है कि जो आपकी नल वैल्यू होती है ना, वो ना तो जीरो के बराबर होती है और ना ही ब्लैंक स्पेस के बराबर होती है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी आपके पास नल जीरो या ब्लैंक स्पेस के बराबर नहीं होती। तो एक तो ये जवाब हो गया आपके इस सवाल का। और फिर देखो दूसरा जवाब, नल वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू विच इज अनअवेलेबल, अननोन, असाइंड और नॉट एप्लीकेबल। मतलब देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि नल, पता है क्या होता है, नल एक वैल्यू होती है। क्योंकि भाई देखो, जब आप ये पहला पॉइंट जवाब में दोगे ना, तब आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि फिर नल वैल्यू क्या होती है। भाई यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नल वैल्यू किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और वो वैल्यू क्या हो सकती है, अनअवेलेबल, मतलब वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो अनअवेलेबल है, या अननोन है, उसका हमें पता नहीं है, या वो असाइंड है, मतलब वो जानबूझ के असाइन की गई है कि भाई अभी तो फिलहाल ये नल है लेकिन आगे जाके ये चेंज हो सकती है। और नॉट एप्लीकेबल, मतलब वो अप्लाई नहीं हो सकती इस जगह पे, इसलिए हमने वहां पे क्या असाइन कर दिया, नल वैल्यू। मतलब ये बात याद रखना कि नल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसका मतलब होता है अनअवेलेबल या अननोन, मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो उसकी जगह पे हमने क्या इंसर्ट कर दिया, नल इंसर्ट कर दिया। अब वो नल आप चाहो तो स्ट्रिंग कॉलम के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो, नंबर कॉलम के अंदर भी, मतलब इंटीजर कॉलम के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हो, किसी डेट कॉलम के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। मतलब जहां पे आपको लगे कि भाई ये वैल्यू अननोन है या अनअवेलेबल है, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, नल असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये जवाब हो गया। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, देखो इसमें क्या कह रहा है, वेयर एज जीरो इज अ नंबर एंड ब्लैंक स्पेस इज अ कैरेक्टर। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जीरो क्या है, जीरो एक नंबर है, आप उसे नल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। और आपको पता है कि जीरो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट के आगे आप जीरो लगा दो तो उसकी वर्थ बढ़ जाती है, आपको पता है। मतलब अगर मैं 1 के आगे 2 दफा जीरो लगाऊंगा तो वो 100 हो जाएंगे, अगर मैं 3 दफा जीरो लगाऊंगा तो वो 1000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जीरो की भी आपके पास वर्थ होती है, वो एक नंबर है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लैंक स्पेस इज अ कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे देखो भाई, जिस तरह आपके कीबोर्ड के अंदर ए का कैरेक्टर होता है, बी का कैरेक्टर होता है, सी का कैरेक्टर होता है ना, वैसे ही ब्लैंक स्पेस भी आपके पास एक वैलिड कैरेक्टर होता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप एक सिंपल सा काम करो, आप एक MS वर्ड की न्यू फाइल बनाओ और उसके अंदर आप कुछ भी राइट नहीं करो, मतलब कोई भी अल्फाबेट राइट नहीं करो, आप सिंपल 100-200 दफा क्या करो, ब्लैंक स्पेस टाइप कर दो उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जब आप उसको सेव करोगे ना, तब आप उसका फाइल साइज देखना, आपको उसका फाइल साइज इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि ब्लैंक स्पेस भी क्या करता है, आपके पास एक साइज कैप्चर करता है। तो जितने ज्यादा ब्लैंक स्पेसेस होंगे उतने ज्यादा आपके पास उसका साइज हो जाएगा आपकी फाइल का। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए कि भाई क्या नल सेम होता है जीरो के या ब्लैंक स्पेस के। तो इसका जवाब यहाँ पे आपने इन 3 पॉइंट्स के अंदर अपने इंटरव्यूअर को बताना है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा एसक्यूएल का एक और इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर। तो अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। भाई देखो, अगर आपके पास भी कोई और एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हो तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, उसका आंसर भी मैं आपके साथ वीडियोस की फॉर्म के अंदर जरूर शेयर करूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।